सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का जो विषय है वो है गणित, और गणित में भी सीखेंगे आज युगपत समीकरण। युगपत समीकरण को हल करना सीखेंगे और युगपत समीकरण को 3 विधियों से सरल करते हैं। लेकिन कंपटीशन में तो ये आता नहीं है कि भाई कौन सी विधि से सरल करना है, वहाँ तो समीकरण आ गया और आपको तो बस सॉल्व करना है। लेकिन इसको 3 विधि से, यानी 3 प्रकार की विधियां हैं, उनसे सॉल्व किया जाता है। तो आज तीनों प्रकार की विधियों को क्रम से देख लेते हैं। आइए, आज का जो विषय है वो हमारा क्या है, गणित। और गणित में पढ़ेंगे युगपत समीकरण। तो पहली विधि तो इसकी है विलोपन विधि। विलोपन विधि, इस विधि के माध्यम से भी समीकरण को हल कर सकते हैं। दूसरा है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। और भाई तीसरी जो विधि है वो है वज्र गुणनखंड विधि। अब ये 3 विधियां हैं। तीनों विधियां क्रम से देखेंगे कि समीकरण को कैसे सरल करते हैं। दूसरा, मैंने फिर वही बात दोहरा रहा हूं अपनी कि कंपटीशन में ये नहीं पूछा जाएगा कि भाई इस विधि से सरल करो, वहाँ तो सॉल्व करो। लेकिन हाँ, फिर भी हमको ये पता होना चाहिए। तो 3 विधियों में सबसे पहले बात करेंगे किसकी, विलोपन विधि। अब इस विधि के द्वारा समीकरण को सरल करना है। समीकरण लेते हैं। सवाल है हमारा 2/x + 3/y = 2। एक तो समीकरण ये, और एक समीकरण दिया है 1/x + 2/y = 7/6। ये 2 समीकरण दिए। अब पूछ रहा है कि इनको सरल करो। सरल करो का मतलब क्या है, x और y का मान निकालना है, और तो कुछ करना नहीं होता है इसमें खास। तो x और y का मान निकालने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग कर रहे हैं, विलोपन विधि। अब इन दोनों समीकरण को जब देखते हैं तो पहला काम यही है कि भाई इनको बराबर करना होता है। एक को बराबर कर लो, कोई सा पद कर लो, पहला कर लो, दूसरा कर लो। अब यहाँ पर 2/x है, यहाँ 1/x। अगर मैं समीकरण 2 में 2 का गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। देखिए, समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर इस समीकरण को ज्यों का त्यों ही उतार लीजिए। 2/x + 3/y = 2। इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2/x + 2 दूनी 4 हो जाएगा /y, यानी इसमें भी तो गुणा करना पड़ेगा 2 का। फिर 2 का गुणा इसमें किया, 2 × 7/6, 2 तिया 6। तो ओवरऑल क्या है, ये 7/3 ही रहेगा। अब समीकरण इसमें से ये घटा दिया तो ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस हो गया। ये दोनों प्लस और माइनस के कट गए। अब आपने लिखा 3/y - 4/y = 2 - 7/3, क्योंकि 2 तिया 6 हो गया था। बिल्कुल सीधा है ये। एलसीएम यहाँ पर आया y, 3 - 4 बराबर, यहाँ पर आया एलसीएम 3, 6 - 7। अब यहाँ देख लीजिए इसको, -1/y, यानी 3 में से 4 घटाएंगे तो -1 ही आएगा। ऐसा थोड़ी है कि प्लस का आ जाए। और यहाँ पर 6 में से 7 घटा रहे हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटा रहे हैं, तो माइनस यहाँ भी आ गया, बराबर -1/3। माइनस से माइनस, तो y = कितना हो गया, 3। y = कितना हो गया, 3। पूरी तरह से आप इस प्रश्न को देख लीजिए
कि इस प्रश्न में हमने सरल करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया। विधि कुछ नहीं, केवल y कोई एक टर्म को बराबर करना होता है तो मैंने समीकरण 2 में 2 का गुणा कर दिया है और कुछ भी नहीं किया। और उसके बाद जब ये बराबर हो गए तो माइनस कर दिया, क्योंकि एक प्लस का हो गया एक माइनस का हो गया, ये कट गया। y की वैल्यू आ गई 3। अब y का मान अगर समीकरण 1 में रख दो, अब एक ही क्यों 2 में रख दो तब भी वही आएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर 2/x ये लिखा हुआ है और 3/y, y की जगह पर हमने लिख दिया 3, लो जी हो गया 3 एकम 3, 2/x + 1 = 2। अब 2/x = 2 में से एक घटाएंगे तो एक ही बचना है, 2/x और x बराबर कितना हो गया 2/1 और 1 का भाग लगाएंगे तो क्या 2 ही आएगा। तो x बराबर 2, y बराबर 3। इस तरह से विलोपन विधि, बात किसकी हो रही है, विलोपन विधि, इस तरह से सरल करते हैं। बाकी जो स्टूडेंट सीख जाता है फिर वो भूल जाता है कौन सी विलोपन कौन सी वज्र, वो तो सॉल्व कर देता है क्योंकि उसकी प्रैक्टिस में इतना आ जाता है। जब साइकिल चलाना सीख ही गया तो काहे को ब्रेक देखेगा, काहे को पैडल देखेगा, फिर तो सीधे चलेगा ना। तो वही स्थिति हो जाती है, अभ्यास करते करते वो परिपक्व हो जाता है। लेकिन सच्चाई ये कि ये विलोपन विधि से सवाल हल हुआ। अब चलते हैं भाई, एक उदाहरण लिया, दूसरा उदाहरण और लेते हैं और दूसरे उदाहरण से और मजबूत हो जाएंगे, समझ में आ जाएगा। अगर कोई कमी रह भी रही है तो वो भी पूरी होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 2/x + 3/y = 6, ये बन गया भाई पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण है हमारे पास 1/x + 1/2y = 2, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब इस समीकरण को भी जो तरीका पहले प्रश्न में दोहराया था, अपनाया था, वो इसमें दोहराइए। अब इसमें दोहराने के लिए बचाई क्या है भाई, यहाँ पर 2/x है, यहाँ पर 1/x है। कुछ दिमाग नहीं लगाना है, इसको बराबर करने के लिए 2 का गुणा करना, और पहले भी करवाया था तो कोई बड़ी बात नहीं है। बस एक लाइन लिखनी है समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर। लो भाई, ऊपर वाली समीकरण जो पहली है उसको यूं ही उतार लो क्योंकि इससे कोई खतरा नहीं है। दूसरी वाली है 2/x + 2/2y = 2 दूनी 4। अभी हम काट नहीं रहे हैं इसको, चाहे तो ये 2 से कट गया तो 1/y बचेगा। अब यहाँ घटा दीजिए, लो जी ये तो कट ही गया, प्लस माइनस के बराबर होते कटते ही है। 3/y बराबर, सॉरी माइनस लगाएंगे, 1/y बराबर 6 में से 4 घटाने, एलसीएम हुआ बाई, 3 में से 1 घटाया, यहाँ पर 2 बची जाएंगे, यहाँ 2/y और यहाँ 2, तो y बराबर कितना हो गया, 2 से 2 कट ही जाना है, y बराबर हो गया 1। y का मान निकल आया 1। अब y का मान समीकरण 1 में रख दो, y बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, लो जी 2/x + 3/y = 6, 2/x + 3/y की जगह क्या लिखना है 1, लिख दिया, बराबर 6। 1 का भाग 3 में देंगे, 3 ही तो आना है। 2/x बराबर 6 में से 3 घटाने, क्योंकि 3 इधर प्लस हो रहा है और बराबर के जब दूसरी ओर जाएगा पक्षांतर करेंगे, होना क्या है उसका, जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा, माइनस का है वो प्लस हो जाएगा। तो ये बचा 3, 2/x और 2/3 बराबर x, यानी x यहाँ पहुँच गया, 3 यहाँ आ गया, तो x बराबर कितना हो गया 2/3 और y बराबर अभी निकाला 1। ये तुम्हारे हो गए आंसर, x की भी वैल्यू आ गई और y की भी वैल्यू आ गई। यह है भाई पूरा का पूरा विलोपन विधि। विलोपन विधि से युगपत समीकरण को कैसे सरल करते हैं
सीख रहे हैं आज हम ये, और ये चीज़ मैं आपको उदाहरण सहित बता रहा हूँ। ठीक है भाई, अब एक उदाहरण और लेते हैं। अगर कुछ पहली बार समझ में नहीं आया, दूसरी बार समझ में आया, दूसरी बार नहीं आया, चलो तीसरा राउंड और लेते हैं, एक उदाहरण और लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। फिर आप अभ्यास करिए विलोपन विधि के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दो संख्याओं के वर्गों का योग। सवाल भी देखिए, दो संख्याओं, अभी संख्या दी तो है नहीं, माननी पड़ेगी। दो संख्याओं के वर्गों का योग 13 है तथा उनके वर्गों का अंतर 5 है, तो संख्याएं ज्ञात करो। कोई बात नहीं है भाई, कर लेंगे। सवाल को पहले समझना है। कंपटीशन में इस तरह के सवाल बहुत पूछे गए, एक आध नहीं, अनेक बार। अब ऐसे सवाल आते ही रहते हैं, इनसे मुलाकात होती है, जो कंपटीशन देता है उसको पता रहता है। तो इस सवाल पर भी अच्छी खासी दृष्टि बनाकर सीखने का प्रयास कीजिए। क्या दो संख्या मान लो, माना संख्याएं मान लीजिए x तथा y, दो मान ली। अब प्रश्न क्या कहते, दो संख्या के वर्गों का योग लो जी, तुम भी वर्ग कर लो, 13 बन गई समीकरण 1। अरे यही तो कह रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 13 है, x का भी वर्ग कर लिया, y का वर्ग कर लिया, दोनों का योग पूछ रहा है, 13 लिख दिया। उनके वर्गों का अंतर कह रहा है 5, लो समीकरण 2 हो गई। अब यहां से बुद्धि लगानी है कि भाई अब ये निकलेगा कैसे। तो इस प्रश्न में जो प्रश्न है इस तरीके का, अब यहां पर आपके पास क्या तरीका है, एक प्लस का दिया है, एक माइनस का दिया हुआ है। जैसे ही जोड़ोगे, ये तो कटी जाने हैं, इसमें गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ रही भाई, दोनों के दोनों पहले से बराबर है। जोड़ने पर, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर ये तो कट ही गए, क्योंकि दोनों बराबर थे। तो 2x² बराबर 18 हो गया, और 2 का भाग लगाया 9, x² बराबर 9। ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जो 9 का वर्गमूल न जानता हो? सभी जानते हैं, क्योंकि स्क्वायर जैसे ही हटाएंगे दर वर्गमूल का आ जाएगा निशान। ये 3 हो गया, x बराबर 3, और जैसे ही x बराबर 3 आया, x का मान रख दो समीकरण 1 में। x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, लो इधर रख लेते हैं भाई, x² प्लस y² बराबर 13, और 3 का वर्ग यहाँ कर लो, y² ये कर लो, 13 ये रख लो। ये तो 9 हो ही जाना है, 3 का वर्ग करेंगे भाई 9 होता है, और y² बराबर 13, और y² यहीं रहने दो। 13 में से 9 घटाओ, कसम से 4 ही आएगा। 13 में से 9 घटाएंगे तो 4 ही आता है। अब कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जिसे 4 का वर्गमूल नहीं पता है यार? सिंपल सी बात है, 4 का वर्गमूल 2, y बराबर 2, x बराबर 3, दोनों उत्तर आ गए। ये रहा विलोपन विधि, इसको कहते हैं विलोपन विधि। ऐसे करके अगर सवाल निकाल रहे हो, ये हो गया विलोपन विधि। अब दूसरी विधि पर भी जरा दृष्टि डालते हैं, हाँ? क्योंकि एक विधि से तो मुलाकात हो ही गई। अब दूसरी विधि प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि है? प्रतिस्थापन विधि। लो भाई, इस विधि से भी करते हैं मुलाकात। अब इसमें क्या करेंगे, ये बात बड़ा गौर से देखनी है। विलोपन विधि में क्या कर रहे थे और विस्थापन विधि में क्या करना है, बिल्कुल दृष्टि बनाए रखिए। सवाल देखते हैं। एक दिया है 2x प्लस वाई बराबर 7, ये समीकरण 1 है भाई। दूसरा दिया हुआ है y माइनस 3 बराबर 0, ये समीकरण 2 है।
ये 3 सही बनो भाई। ये हो गया। अब कह रहा है कि इसको सरल करो। सरल करो का मतलब ये एक्स और वाई का मान निकालो। तो अब हमें करना क्या है, y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर 3 समीकरण 2 से, ये समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हमने y माइनस 3 बराबर 0 और y बराबर 3 हो गया। y बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, लो जी समीकरण 1 में रख देंगे कितना, y बराबर 3, 2x प्लस वाई बराबर 7, ये समीकरण 1, और 2x प्लस वाई बराबर 3 रख दो, ये हो गया 7। 2x बराबर 7 में से 3 घटा लो, बच गए 4। x बराबर यानी 2x था, अब 2 का इधर गुणा हो रहा था, इधर जाएगा तो भाग होना, 2 दूनी 4, x बराबर 2, तो आंसर y बराबर 3 और x बराबर 2, ये हो गया आपका आंसर। अब बताओ इसमें कौन सा मुश्किल काम है? कोई मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल ये है कि भाई मूड बनाओ समझने का, जब मूड है ही नहीं, मन है ही नहीं, पढ़ने को तैयार ही नहीं है, दिमाग लगाने के लिए यही तैयार नहीं है, फिर नहीं आएगा समझ में। केवल तभी आएगा जब हम तैयार हों। ठीक है, खाना सामने हो, भूख लगना रही, क्या खाएगा आदमी? कुछ भी नहीं। तो पढ़ाई रूपी भूख, चाहे वो गणित की हो, चाहे वो अंग्रेजी की हो, चाहे वो विज्ञान की हो, अगर भूख नहीं है तो भाई किसी भी सूरत में कुछ नहीं होने का सीख पाओगे ही नहीं। तो भूख पैदा कब होती है? अब सवाल ये आया, भूख पैदा तब होती है जब हमारा पीछे कोई लक्ष्य होता है, इतना परसेंटेज लाना है, अगर एकेडमिक में है, अगर कंपटीशन के लिए है तैयार, तो हमें टेस्ट पास करना है, कुछ तो होगा, कुछ तो किक होगी लाइफ में कि भाई मुझे ये काम करना है, तब भूख बढ़ जाएगी। अब वही स्थिति है भाई, कौन सा कठिन काम है, आराम से समझ में आ गया। अब लेते हैं दूसरा उदाहरण एक और इसका। कौन सा विधि है ये? प्रतिस्थापन। एक जगह से उठाओ, दूसरी जगह रख दो, यही हो गया प्रतिस्थापन। दूसरा एग्जाम्पल, 2x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 3, ये समीकरण 1, समीकरण 2। अब इसमें भी कौन सा नया काम करना है? वही करना है समीकरण 2 से। देखो 2 से क्या करना है, x माइनस वाई बराबर 3, x बराबर क्या होगा, y प्लस 3, यानी चलिए ऐसे लिख दो 3 प्लस वाई, कोई बात नहीं। इसी समीकरण से हमने x बराबर क्या ले लिया, 3 प्लस वाई ले लिया। अब इसको समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर लो जी, 2x प्लस वाई बराबर 6, 2x की जगह रख दो 3 प्लस वाई और ब्रैकेट में y बराबर 6, 2 का इधर ब्रैकेट में गुणा हो ही रहा है, 6 प्लस 2y प्लस y बराबर 6, 3y तो ये साफ ही दिख रही है, 6 ये रहा, एक 6 इधर रहा, ये 6 उठा के जब इधर जाएगा -6, तो क्या होना है, ये तो 0 हो गया, और y बराबर भी क्या आएगा, 0। अरे 0 में जब 3 का भाग देंगे तो यहाँ की जो स्थिति है वो यही बता रही है भाई, 0 ही आना है। तो y का मान कितना हो गया यहाँ पर, 0। और अगर मैं y समीकरण 2 में रख दूँ, देखिए y बराबर 0 समीकरण 2 में रखने पर x माइनस वाई बराबर 3, x माइनस 0 बराबर 3 और y बराबर 3, क्योंकि 0 का क्या मतलब है, तो यहाँ पर सॉरी x बराबर कितना आ गया 3, y बराबर 0, x बराबर 3, यही हो गया आंसर। अब मान लो अगर ये प्रश्न का जो हमने उत्तर निकाला है, दिमाग मारा कि भाई गलत है, चेक कर लेते हैं। यह तो बहुत ही आसान विधि, देखो चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो,
2x प्लस वाई बराबर 6। मान लो हमने समीकरण ले ली 1, और अब हमें चेक करना है कि ये मान सही आ रहा है या नहीं आ रहा। x की जगह 3 रख लो और y की जगह 0 रख लो और 6, 3 दूनी 6 प्लस 0 बराबर 6। तो दोनों तरफ 6 ही 6 आ रहा है। अरे 6 में 0 जोड़ेंगे तो यार 6 ही आएगा। इसका मतलब सवाल सही है, क्योंकि अगर x और y के मान किसी भी समीकरण में रख लिए जाएं और दोनों पक्ष बराबर आए, मतलब आंसर सही है। इसमें भी चेक करना चाहो तो कर लो। दूसरे में x की जगह पर यहाँ 3 रखोगे, y की जगह पर 0 रखोगे, तो 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 ही बचेगा, और यहाँ 3 सामने बैठा हुआ है बड़े आराम से, और ये कह रहा है, इस बात का सबूत है कि भाई सवाल सही है। ठीक है, ये सवाल का दूसरा उदाहरण था जो प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से हल हुआ। चलिए भाई एक सवाल और देखते हैं। एक सवाल क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है 2x माइनस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2। अब ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब दिमाग में आई गई होगी बात कि पहले समीकरण में अगर हम x का मान रख दें समीकरण 2 से, तो कोई इसमें हर्जा है क्या? तो यही करेंगे अब इसमें भी। बाई x बराबर 2 प्लस वाई यहाँ से निकाल लिया हमने। अभी x का मान समीकरण 1 में रख दे रहे हैं। समीकरण 1 में रखने पर चलो भाई रखो 2x माइनस वाई बराबर 6, 2 गुणा 2 प्लस वाई माइनस वाई बराबर 6। 2 का गुणा इसमें करो 4 हो गया ये, और 2 वाई माइनस वाई बराबर 6। 2 में से 1 वाई घटाएंगे तो वाई बचेगा। अब वाई यहीं बैठा रहने दो और 4 को ले जाओ उधर बराबर के, तो 6 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 2, तो वाई बराबर 2। बहुत बड़ा काम कर लिया, वाई का मान निकाल लिया। अरे एक मान निकाल लिया वाई का बराबर 2। अब वाई का मान समीकरण चाहे 2 में रखो चाहे 1 में रखो, आंसर x का निकल के आ ही जाना है कि x की वैल्यू क्या है। चलो भाई हम समीकरण 1 रख लेते हैं, तो 2x माइनस 2 बराबर 6। अब यहां पर 2 क्या हो रहा है, माइनस इधर जाएगा प्लस हो गया, लो जी 8 हो गया। 2 से भाग लगाएंगे 4, x बराबर 4 और y बराबर 2। ये दोनों वैल्यू आपकी आ गई, x की भी और y की भी। और मैं फिर कह रहा हूं अगर ये लग रहा है कि सवाल गलत है तो समीकरण में मान लगा के देख लो। मान लो इस समीकरण में मान लगाया हमने x माइनस वाई बराबर 2। x की वैल्यू कितनी है 4, 4 में से 2 घटाया 2, 2 बराबर 2। लो जी सही है, क्योंकि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर आ जाए, मतलब सवाल का आंसर जो आपने निकाला है बिल्कुल सही है, क्योंकि x और y की वैल्यू दोनों पर रखने के बाद दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं। यहां तक तो बात होती है भाई प्रतिस्थापन विधि। अब बात करेंगे किसकी, एक विधि और है बज्र गुणनखंड विधि। मैंने पहले ही कहा कि सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। आप कंपटीशन में कोई सा भी तरीका अपनाओ, ये तो अपनी अपनी क्षमता की बात है। बहरहाल 3 तरीका हैं यहाँ युगपत समीकरण को हल करने के। चर्चा आज उसी पर हो रही है, आइए देखते हैं। अब लेते हैं बज्र गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, हम मान लो 2 समीकरण हैं, a1x प्लस b1 y प्लस c बराबर 0 यानी c1, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। एक समीकरण ये, एक समीकरण ये। तो एक फॉर्मूला बना x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1, और y अपॉन क्या बना
C1 माइनस C1 इंटू A2 माइनस A1 C2 और 1 A1 B2 माइनस B1 A2। ये थोड़ा सा सरल हो जाएगा, अन्यथा की स्थिति में फिर बहुत बड़ा होता है। ये छोटा सा फॉर्मूला है, दिमाग में रट जाए तो बहुत बढ़िया बात। अब उदाहरण लेते हैं। 4x प्लस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब मान लो ऊपर दोनों समीकरण दिए हुए हैं, अगर उनसे तुलना करें तो ये A1 हो गया, ये B1 हो गया, ये C1 हो गया। यानी 4 जो है वो A1, B2 जो B1 हो गया 5 और C1 हो गया 2। ऐसे ही यहाँ A2 हो गया 3। अब y के बराबर में यहाँ कोई भी अंक नहीं है, तो ऐसी दशा में हम क्या करते हैं, 1 मान लेते हैं। ऐसी दशा में क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अब यहाँ ये C2 हो गया। अब इसी से सॉल्व करेंगे। पहले करते हैं x अपॉन, अब यहाँ पर A1 बराबर 4, B1 बराबर 5, C1 बराबर 2 और ऐसे ही A2 बराबर 3, B2 बराबर 1 और C2 बराबर 7। चलिए भाई यहाँ से निकालते हैं x अपॉन B1 और C2 माइनस B2 C1, और इसको ले लेते हैं पहले, क्योंकि x के साथ ये लास्ट A1 B2 माइनस B1 A2। B1 की वैल्यू कितनी है 5 और C2 की वैल्यू कितनी है 7, माइनस B2 की वैल्यू कितनी है 1, C1 की कितनी है 2। अब यहाँ रखो, A1 की वैल्यू हो गई 4, फिर B2 की वैल्यू कितनी है 1, माइनस B1 की वैल्यू है 5, A2 की कितनी हो गई 3। अब सॉल्व कर लो। 7 पंजे 35 माइनस 2 बराबर 1/4 माइनस कितना होगा 15। अब यहाँ 4 में से 15 घटाएंगे तो माइनस का 11 नहीं आ जाएगा, और x बटे कितना आ गया यहाँ पर 33 आ गया। अब 11 का भाग लगाएंगे, 11 तिया 33, x बराबर -3 आया नहीं आया। x की वैल्यू कितनी आ गई -3। यह भी एक तरीका है भाई। इस तरह से ये फॉर्मूला बज्र गुणनखंड विधि में इस तरह से प्रयोग करें तो x का मान निकल आता। अब y का निकालना हो तो फिर y के लिए ये वाला सोल्व कर लीजिए। देखो ये भी देखते हैं, तो x बराबर कितना आया हमारा, ये यहाँ लिख लेते हैं -3। अब y को समझे तो यहाँ बस केवल अंतर करना है, बाकी तो ये जो क्या त्यों। y यहाँ पर हुआ C1 A2 माइनस A1 C2, यही तो करना। ये लिखा है C1 A2 और A1 C2। अब यहाँ पर C1 की वैल्यू कितनी है 2, A2 की वैल्यू कितनी है 3, A1 की 4, C2 की कितनी है 7। और फिर इसमें भी हालांकि मैंने मिटा दिया, लेकिन नहीं मिटाना चाहिए था। A1 की वैल्यू कितनी हो गई 4 और B2 की कितनी हो गई 1, माइनस B1 की हो गई 5 और A2 की कितनी हो गई 4, नो A2 की 3। अब यहाँ पर 3 दूनी 6, 7 चौक 28। ये तो माइनस का अभी आया था 11 ही आएगा, 4 ही हो गया 15 11 बाई बट्टे। अब यहाँ कितना बच रहा है 22, वो भी माइनस का बच रहा है, माइनस से माइनस कट गया
तो y बराबर 22/11, 11 दूनी 22, y बराबर 2, x बराबर 3, माइनस का भी निकाला ही है। ये है वज्र गुणनखंड विधि। इस विधि के माध्यम से सवाल को ऐसे हल करते हैं युगपत समीकरण को। ये एक एग्जाम्पल था जो वज्र गुणनखंड विधि से निकाला। अब मान लो फिर वही स्थिति आती है, आपको लग रहा है ये सवाल गलत हो सकता है तो समीकरण में लगा के देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। देखिए y की वैल्यू अगर इसमें लगाते हैं समीकरण 1 में, इसमें लगाते हैं x और y की वैल्यू, तो 4 गुणा -3 प्लस 5 गुणा 2 प्लस 2 बराबर 0, 4 तिया 12, वो भी माइनस का, 5 दूनी 10 और प्लस 2 बराबर 0, -12 प्लस 12 बराबर 0, दोनों काटो, 0 बराबर 0। भैया बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों तरफ बायां पक्ष और दायां पक्ष बिल्कुल क्लियर हो रहा है, दोनों बराबर आ रहे हैं। सही हो गया खबर, वज्र गुणनखंड विधि से ही है। चलिए भाई एक सवाल और देख लेते हैं और फिर आपका काम है कि इसको घर पर अभ्यास करें और सॉल्व करके देखें। एक उदाहरण और लेते हैं, वज्र गुणनखंड विधि। देखिए 3x - 5y बराबर 1, ये बन गया भाई समीकरण 1, और 4x + 3y बराबर 11, ये समीकरण बन गया 2। अब कह रहा है कि भाई इसकी भी x y की वैल्यू निकालो, और तरीका वही होना चाहिए, कौन सा, वज्र गुणनखंड विधि का। तो पहले लिख लो क्या, a1 बराबर 3, b1 बराबर -5, c। अब यहाँ इस समीकरण में थोड़ी सी कलाकारी हो गई है, जो हम जल्दबाजी कर रहे हैं उसको थोड़ा सा हटाइए, क्योंकि इसको इस फॉर्म में लिखना है। 3x - 5y - 1 = 0, तभी तो बनेगा। 4x + 3y - 11 = 0, अब बनेगा 1 और 2, ये बनेगा समीकरण। अब यहाँ से लेते हैं, a1 बराबर 3, b1 बराबर -5 और भाई c1 बराबर हो गया -1, a2 बराबर 4, b2 बराबर 3 और c2 बराबर -11। अब सूत्र आपके सामने ही, x/b1 और c2 - b2, c1 बराबर 1/a1 b2, b1 a2 लगा दीजिए मान। b1 की वैल्यू क्या हो गई, -5, c2 की वैल्यू कितनी हो गई, -11। जब माइनस का अंक आता है उसको ब्रैकेट बंद कर लेते हैं भाई, खतरा होता है माइनस। फिर b2, अब b2 को वैल्यू यहाँ पर क्या दिया है 3, और c1 की कितनी है -1। लो जी, अब इधर आ जाओ, a1 की वैल्यू कितनी है 3, b2 की कितनी है 3, b1 की वैल्यू है -5 और a2 की वैल्यू कितनी है 4। बड़ी सावधानी से इनके चिन्ह को रखना होता है, अगर थोड़ी सी जल्दबाजी की तो सवाल गलत होना है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, पुराना नियम है जो वर्षों से चला आ रहा है कि ये टैग जो लाइन है सावधानी बिल्कुल रखनी है। अब क्या करना है जी, 11 पंजे 55 प्लस, क्योंकि ये माइनस इधर है तो ये भी 3 हो गया, ये 9 हो गया, और 5 चौक 20, लो जी, और ये भी पूरा प्लस का हो जाएगा। तो x बट्टे यहाँ तो हो गया 58 और यहाँ हो गया 29। मेरा ख्याल में 29 दूनी 58 ही होते हैं जी। x बराबर 2 आ गया, ये मान आ गया x का। अब y का मान निकालना है तो वही रख दीजिए, तो आपको निकल आएगा y का मान। चलो भाई ये भी रखते हैं, x बराबर 2 तो यहाँ रख लेते हैं और यहाँ परिवर्तन करेंगे।
यहाँ तक तो कतई चेंज नहीं होना है क्योंकि ये तो वैल्यू सेम ही रहेगी। अब y की ये फॉर्मूला लगाओ C1 A2 A1 C2। C1 की वैल्यू कितनी है -1, A2 की वैल्यू कितनी है 4, A1 की कितनी है 3 और C2 कितनी है -11। y अपॉन ये माइनस का 4 हो गया और ये प्लस का 11 तिया 33। अब यहाँ पर एक माइनस का है और एक प्लस का है, यानी ये जो दिया है ये माइनस का है 4। और देख लीजिए C1 -1 था और A2 दिया हुआ था कितना 4, वही लगाया। 33 में से 4 घटाने तो 29 ही आना है जी, बिल्कुल सही। और इधर 1/29 चल ही रहा है तो y बराबर 1 और x बराबर 2। इस समीकरण का जो आंसर आया है वो क्या है, x बराबर 2 और y बराबर 1। अब फिर वही बात दोहराता हूँ, अगर लग रहा है कि ये गलत है तो चेक कर लो। y की वैल्यू यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये तो 5 हो जाएगा, और यहाँ 2 रखेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 में से 5 घटाते हैं तो 1 ही बचता है आंसर के लिए। तो इस तरह से युगपत समीकरण सरल करने की कायदे से तो 3 विधि है। अब कंपटीशन में तो नहीं पूछेगा कि भाई किस विधि से निकालना है, तो आप इसको पैसा भी निकाल दीजिए। लेकिन आज समीकरण को हल करने के ये तीनों तरीके हमने सीखे, क्योंकि आने तो चाहिए ही, बस उद्देश्य यही होता है। तो भाई आज तो क्लास यहीं छोड़ देते हैं, ईश्वर कल मौका देगा तो फिर कोई नई क्लास में नया टॉपिक लेंगे और आपके बीच हाजिर होंगे। आज की क्लास यहीं छोड़ते हैं। इसी तरह से आप अपना योगदान बनाए रखिए। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।